हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख का एक बड़ा मुजर्रब अमल कुरानी बता रहा हूँ जो आपको इज़्ज़त, उरूज, तरक्की अता फरमाएगा। इज़्ज़त आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बेपनाह नाजिल फरमा देगा। कोई मर्द है जिसको दफ्तर में, दुकान में या कारोबार वाली किसी भी जगह या मुआशरे में या अपनी मोहल्ले में, सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं है, या औरत है उसको इसी तरह अपने घर में, अपने ससुराल में या अपने किसी भी जगह पे इज्जत नहीं है, या मर्द औरत को औरत को खामद इज्जत नहीं देता, खामद को बीवी इज्जत नहीं देती, या बच्चे इज्जत नहीं देते, किसी भी सिलसिले में अगर आप पे इज्जत का फुकदान है और लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आप इस अमल को सिर्फ 9 मुहर्रम को कर लें, अल्लाह आप पर इज्जत के खजाने नाजिल फरमा देगा। अल्लाह आपको इज्जत वाला, शान वाला बना देगा। अल्लाह आपको हर जगह इज्जत देगा। आप जहां जाएंगे इज्जत आप ही को मिलेगी और लोग आपकी तकरीम करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके लिए बिछते चले जाएंगे। मैं कई सालों से ये वजीफा दे रहा हूं और ख़ास तौर पे मुहर्रम के अंदर अल्लाह के फजल से हज़ारों लाखों की तादाद इस वक्त हो चुकी है। लाखों लोग हमसे इलाज कराने आ चुके हैं और इलाज कराने में मुनहमिक हैं और लाखों हमें सुनते हैं। वो लाखों में लाखों की तादाद है जो मुझे बता चुके हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या मिलकर कि अल्लाह ने हमें इस वजीफे से शान वाला, इज्जत वाला बना दिया। चूंकि इज्जत है किसके लिए? कायनात में इस वक्त 7 अरब इंसान हैं और उससे कई गुना ज़्यादा जिन हैं और जानवर और दीगर जो है अल्लाह की मखलूक है। लेकिन इन सारों में इज्जत वाला कौन है? फरमाया कुरान ने बता दिया। और यही वजीफा है कि इज्जत वाला कौन है। मुनाफिकीन जब ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, सूरह मुनाफिकून की आप शान नज़ूल पढ़े। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई वो कहने लगा कि हम मदीना पहुंचकर हम इज्जत वाले इन जिल्लत वालों को मदीने से निकाल देंगे और दोबारा हम अपना कब्जा बहाल करेंगे। उसने इज्जत वाला अपनों को कहा और अपने मानने वालों को कहा और जिल्लत वाला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले असहाबे पैगंबर को कहा। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना नापसंद उसका जुमला लगा कि दिफा सहाबा का अल्लाह खुद करने लगा। याद रखें, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसनैन हो, अशरा मुबशरा सहाबा हो, कोई भी मुतबर्रक शख्सियात सहाबा में से हो, हर सहाबी की शान अल्लाह खुद बयान कर रहा है। हर सहाबी के मुताल्लिक उसका दिफा अल्लाह खुद कर रहा है। तो इसलिए सहाबा इकराम का दिफा करना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने खुद फरमाया सूरह मुनाफिकून के पहले रुकू की लास्ट में, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। क्योंकि उसने पहले कहा था ना, ला रजअना इलल मदीनति ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अज़ल का लफ्ज़ बोला इनके लिए, आज अपने लिए बोला। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह, रसूल और मोमिनीन यानी सहाबा उस दौर में थे, मोमिनीन मुराद, और इनके लिए है। मुनाफिकों को क्या पता मकाम है सहाबा का। तो जो बंदा 9 मुहर्रम को ये आयत करीमा पढ़ेगा 313 बार, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, ये पूरी आयत यहाँ पढ़ेगा। इज्जत अल्लाह, रसूल और मोमिनीन से मुराद उस जमाने में सहाबा कुल थे सारे।
اور جو اللہ سے جڑا، رسول سے جڑا، صحابہ اہل بیت سے جڑا، اس کے لیے عزت ہے۔ جو نہیں جڑا کائنات میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو عزت دیں گے جو اللہ رسول اور صحابہ اہل بیت سے جڑے گا، ہم اس کو عزت نہیں دیں گے جو صحابہ اہل بیت سے نہیں جڑے گا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو آپ 313 بار پڑھیں اور دعا کریں، پھر جب بھی زندگی میں پڑھیں گے اللہ ہر جگہ پڑھ کے جائیں گے، عزت آپ کو ملے گی۔ آپ جس جگہ جائیں گے آیت کریمہ یہ پڑھیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ پڑھ کے تھوڑی تعداد میں بھی چلے جائیں گے، اس مجمع میں آپ ہی کی عزت ہوگی، اللہ آپ کی بات کو فوق رکھے گا، آپ کو ترقی دلائے گا، لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا۔ عورت پڑھے گی خاندان میں عزت ہوگی، مرد پڑھے گا خاندان میں عزت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔